नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल पैनल इंटरव्यूज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैनल इंटरव्यू क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि पैनल इंटरव्यू क्यों लिया जाता है और फिर हम डिस्कस करेंगे 3 टिप्स टू क्रैक एनी पैनल इंटरव्यूज। Hi, my name is Kumar Vaibhav Singh. I am the managing director of Wheeler Sourcing, a leading recruitment consulting firm and founder of 2CV, जो जॉब सीकर्स की मदद करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो चलिए पहले समझते हैं कि पैनल इंटरव्यू होता क्या है। देखिए जनरली हम जब इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं एक 1-to-1 डिस्कशन, जहां पे एक इंटरव्यूअर होगा और एक कैंडिडेट होगा जो इंटरव्यू दे रहा होगा। पर पैनल इंटरव्यू में एक से ज्यादा यानी 2, 3 या 4 लोग भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं और ऐसे में वी विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन। और आज हम वही डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। तो अब हमने समझ लिया है कि पैनल इंटरव्यू क्या होता है। चलिए समझते हैं कि पैनल इंटरव्यू आखिर रखा क्यों जाता है। तो देखिए पैनल इंटरव्यूज इसलिए रखा जाता है ताकि सेम डे सेम टाइम डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि इंटरव्यू में आपने देखा होगा अधिकतर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। पहले आप एचआर के पास जाते हैं, फिर मे बी हायरिंग मैनेजर के पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल। बट कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिसीजन सेम डे लेना होता है और ऑफर रोल आउट करना होता है, जैसे कि कैंपस इंटरव्यू। सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, और जब मैं कैंपस इंटरव्यूज के लिए जाता था तो आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट एचआर डिपार्टमेंट। मेरे साथ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से कोई होता था, एंड सेम फॉर operations, and that used to help all of us together to take a decision then and there। तो हम साथ में इंटरव्यूज लेते थे, फिर डिस्कस करते थे, हर कोई अपने एंगल से अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सवाल पूछता था, एंड देन वी यूज्ड टू डिस्कस फाइनली एंड टेक अ डिसीजन। तो अब हमने समझ लिया है कि इंटरव्यू पैनल क्या होता है, इंटरव्यू पैनल इंटरव्यूज क्यों फॉर्म किया जाता है या फिर क्यों लिया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं पैनल इंटरव्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद 3 टिप्स टू क्रैक एनी पैनल इंटरव्यूज। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेंटेन आई कांटेक्ट। अब देखिए अगर कोई एक इंटरव्यूअर होता है तो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत आसान होता है। और आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखी भी होगी, हमने भी कई बार ये बोला है कि ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट, बिकॉज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये दिखाता है कि आप बहुत ही सहज हैं इस इंटरव्यू में और बहुत सहजता के साथ आंसर दे रहे हैं। बट अगर पैनल ऑफ इंटरव्यूज है और आपने आदत बना रखी है या प्रैक्टिस कर रखी है कि जो आपसे सवाल पूछेगा आप उसकी ओर देख के जवाब देंगे, तो पैनल में ये बहुत अजीब या अटपटा सा लगेगा। क्योंकि आप कभी नोटिस करिए कि जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हो तो कभी आप सिर्फ किसी एक को देख के बात नहीं कर रहे होते हो। आप जब बात कर रहे होते हो तो अगर किसी ने कोई बात पूछी भी होती है तो आप बाकी सारों की ओर देख के बात कर रहे होते हो। इसी तरह ये एक कॉन्फिडेंस या फिर आप ये कहिए ये एक सहजता का प्रतीक होता है, और हर कंपनी एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट को हायर करना चाहती है। तो अगर आप पैनल ऑफ इंटरव्यूज आपके सामने हो तो आप सबकी ओर देखें। ऐसा नहीं कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देखें, लेकिन जिसने भी सवाल पूछा है आप उसकी ओर देख के अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। बट आंसर देते वक्त सबकी ओर देखिए ताकि सबको अटेंशन मिल सके और सबको ये लग सके कि आप कॉन्फिडेंट हैं और इंटरव्यू रूम में पैनल के सामने बहुत सहज है। तो दैट वाज अवर फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। और हमने ये समझा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, बॉडी पोस्चर। अब देखिए बॉडी पोस्चर कैसे अलग होगा पैनल में और इसमें। तो जब 1-to-1 डिस्कशन होता है तो जनरली एक इंटरव्यूअर होता है, उसके सामने एक डेस्क होता है और फिर आप बैठे होते हो। ऐसे में क्या होता है, आपके पैर विजिबल नहीं होते हैं, और जब आप घबराते हो तो सबसे पहले आप पैर हिलाना शुरू करते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना होगा कि आपके पैर विजिबल हो गए। यानी जब पैनल ऑफ इंटरव्यू रहता है तो आपके और पैनल में हो सकता है कि एक डिस्टेंस हो और चेयर ऐसे रखी हुई हो और आप बिल्कुल कोई टेबल कवर करने के लिए नहीं है। पैनल के पास टेबल होगा और हो सकता है कि आप टेबल से काफी दूर बैठे हो। तो ऐसे में सबसे पहले ये 1-to-1 में भी करना चाहिए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ चेयर। तो आप जाएंगे, अगर आपको लगता है कि टेबल बहुत ऊंची है नीचे है और वहां ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का, तो आप पहले तो टेबल से दूरी में जहां चेयर रखी हुई है उसको खिसकाना जरूरी नहीं है, बट उसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो एंड सिट कंफर्टेबली।
तो आप अपने हाथ, अगर सपोर्ट दिया हुआ है तो आप अपने हाथ सपोर्ट की हेल्प से इस तरह से रेस्टिंग पोजीशन में रख सकते हैं, या फिर अगर सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हाथ अपने नीज पे रख सकते हैं एंड कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड बट नॉट टू मच रिलैक्स। यानी आपको ऐसे पीछे की ओर नहीं झुक के रखना है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बैठ के रखना है। बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स्ड एंड कीप अ रेस्टिंग पोजीशन। पर जब भी आपको बात करनी हो, यानी ये पोजीशन आपकी रेस्टिंग पे होगी जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, जब आपको जवाब देना हो तो आपको हैंड जेस्चर्स का यानी हैंड मूवमेंट का यूज करना है एंड देन यू कैन आंसर योर क्वेश्चन। दिस ऑल्सो शोज कॉन्फिडेंस। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, हाउ टू मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग पैनल इंटरव्यूज। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, बी रेडी टू रिपीट आंसर्स। आई नो दिस साउंड स्ट्रेंज, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा होगा कि इंटरव्यूअर आपसे बोलेंगे कैन यू प्लीज रिपीट द सेम, या फिर वो बोलेंगे काउंटर क्वेश्चन के साथ उसी चीज को दोबारा समझने के लिए। क्योंकि जब 1-to-1 इंटरव्यू होता है तो आप आमने सामने बैठे होते हो और दूरी भी कम होती है, तो आपके लिए समझाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब 2 या 3 लोग होते हैं तो कई बार या तो आपकी बात उन्हें सुनाई नहीं देती है या फिर समझ में नहीं आती है। ऐसे में बी पोलाइट, बी पेशेंट एंड नेवर गेट इरिटेटेड व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू रिपीट योर आंसर्स। आप बड़े पोलाइटली दोबारा से अपने आंसर्स को बोलिए और कोशिश करिए कि हर एक व्यक्ति जो कि पैनल में बैठा हुआ हो उसको आपकी बात समझ में आए। So that was our third point, be ready to repeat your answers। जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। आपसे जब अपने जवाब को रिपीट करने के लिए बोला जाए तो आपको पोलाइटली जवाब देना है। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक इंटरव्यूअर जो सवाल पूछे, दूसरा इंटरव्यूअर ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछ सकता है। ऐसे में आपको ये नहीं कहना है कि इस सवाल का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। आपको पोलाइटली उस आंसर को रिपीट करना है और ये ध्यान रहे कि अगर उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है फिर भी आपको सेम आंसर ही देना है, अपने जवाब को बदलिएगा नहीं। सो बी प्रेजेंट इन देयर इंटरव्यू एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। तो गाइस ये थे हमारे 3 tips to crack any panel interview. I hope you must have liked the video. If you have liked the video, please share with your friends and family. And for more interview tips and resume writing services, log into 2cv.com. Thank you so much for your time and all the best for your interview.